जय गुरुदेव। आगे समय आ रहा है कि लोग नाक से भोजन करेंगे, अन्न खाने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, सही सुना आपने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अमरवाणी सुनाई जाएगी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। अपनी अपनी वासनाओं का दमन करें, उसकी मौज में रहना सीखें और सावधानी से चलें। संसार का रुख विनाश का है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करेगा तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो गुरु के प्यारे शब्दों को पकड़े रहते हैं वह कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। वह चतुर और होशियार होते हैं। जब पूरे गुरु मिल गए, तुमको रास्ता दे दिया, भजन में लगाया, तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। उनके शब्दों का उल्लंघन कर कोई कहीं जाता है तो उसको काल पकड़ लेगा, लेकिन अगर गुरु आज्ञा में चलता रहेगा तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। महात्मा से भेद लेकर भजन करो। तुम जितना भी करोगे, 24 घंटे भी भजन करो, फिर भी कम है। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा असली काम क्या है, हम किस लिए आए, यह समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। आगे समय आ रहा है, लोग नाक से भोजन करेंगे, अन्न खाने को नहीं मिलेगा। सेठ लोग बोरे में रुपया भरकर देहातों में अन्न खरीदने जाएंगे तो किसान उन्हें अपने औजारों से मार डालेंगे और सारा रुपया छीन लेंगे। भूख के कारण लोगों का दिल दिमाग ठीक नहीं रहेगा। जब आप कुछ नहीं लेना चाहते हो, जो महात्मा आपको देना चाहते हैं उसे फेंक देते हो। उपदेश नहीं सुनना चाहते हो, उनकी खिल्ली उड़ाते हो, तो महात्मा चुप हो जाते हैं। आगे भविष्य में कोई किसी का सामान चोरी नहीं करेगा। घर में ताला कोई नहीं लगाएगा। अगर ताला लगाया जाएगा तो इसलिए कि कुत्ते बिल्ली ना घुस जाएं। महात्माओं की महिमा दबी रह गई, जितनी दबाई गई उतनी ही उभरती रही। ऐसा ना होता तो महात्मा संसार में आते ही नहीं। गंदे से गंदे समय में भी जो महात्माओं की शरण में गए उनको लाभ हुआ। एक हो जाओ तो तुम उसी को पुकारो, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम सबको पुकारते हो तो कौन आवे। यह तकलीफ जो अभी तक आई यह तो कुछ भी नहीं, आने वाली तकलीफ इससे 20 गुना होगी। अभी अगर नहीं आते हो तो मत आओ, मगर दूसरी बार आने पर तो तुम्हें आना ही होगा। तुम दूसरे को देखकर जलते हो क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध है। सबके लिए अच्छी कामना रखोगे तो तुम भी बढ़ोगे, निरोगी हो जाओगे। दूसरे को देखकर जलते रहोगे तो अपने ही तीर से खुद घायल हो जाओगे। दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस देश को और जनता की बुद्धि को इन पेशेवर और हिंसक नेता लीडरों ने विदेशियों के हाथ बेच दिया है। अब वह समय आने वाला है कि बैंकों में रखा हुआ तुम्हारा रुपया भी सुरक्षित नहीं बच पाएगा। 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए और 50,000 रुपए पर 10,000 रुपए काट लिए जाएंगे। यह तो पहली खेप में होगा। उसके बाद 1 लाख रुपए का 30,000 रुपए और 50,000 रुपए का 15,000 रुपए बैंक में ही कट जाएगा। बैंकों में रखा तुम्हारा रुपया भी अब बचने वाला नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि बड़े बड़े बदमाश और जालिम सुधर नहीं सकते।
वे भी गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकते हैं। आप जिनको अपराधी कहते हो, ऐसे बड़े बड़े बदमाश अभी थोड़े ही समय के बाद जब बदलेंगे तब आप देखिएगा वे अपनी बुद्धि और शक्ति को जो गलत कामों में लगाते थे उसे मोड़कर जब अच्छे कामों में लगाएंगे तब आप कहेंगे, लोग देखकर हैरत में रह जाएंगे, बाबा जी किसी से भी घृणा नहीं करते हैं, किसके भाग में क्या है इस बात को तुम नहीं समझ सकते हो। कमाता कोई है, दूसरा ले जाता है और माल का भोग कोई और करता है। काल भगवान के देश की कुछ ऐसी ही लीला है जो किसी को समझ में नहीं आती। अगर कोई डॉक्टर तुमसे यह कहे कि मांस अंडा खा लो तो ठीक हो जाओगे तो तुम भूल कर भी मत खाना, भारी अपराध लग जाएगा। पशु पक्षियों के अंडे फंडे इनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये बीमारियों की जड़ है। ऐसी ऐसी बीमारियां फैलने वाली है जिनकी डॉक्टर के पास दवा ही नहीं मिलेगी। जब लोग सत्संग सुनते हैं, सुनकर मुड़ते हैं, फिर उनकी इच्छा जाग जाती है कि बात सत्य है, हमने दुनिया के लिए तो बहुत कुछ किया पर अपनी जीवात्मा के लिए क्या किया। फिर वे महात्माओं से विनती करते हैं कि हम तो कुछ जानते नहीं थे कि भजन कैसे किया जाता है, अब आप मुझ पर दया करिए और भजन का रास्ता बता दीजिए। कुदरत कुछ खेल करने जा रही है। समुद्र के किनारे बसे बड़े नगरों की पता नहीं कितनी जमीन पानी में चली जाएगी। आगे का समय बड़ा ही भयंकर है, लोग भागेंगे, चिल्लाएंगे, उनकी सुनने वाला कोई ना होगा, हाहाकार करेंगे, फरियाद करेंगे, चारों तरफ कोहराम मचने वाला है और उनकी रक्षा पृथ्वी पर अगर कोई करेगा तो महात्मा करेंगे। जय गुरुदेव नाम उसी कुल मालिक सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु जिसको तुम परम पिता परमात्मा कहते हो का नाम है। जो तुम सेवा करते हो उससे 4 आने बीमारी तो बिना दवा के ठीक हो जाती है। जो जो कर्म तुमने किए हैं वो सेवा से ही और भजन से ही धोए जाते हैं। जैसे ही भजन पर बैठते हो बुराइयों की भगदड़ मच जाती है। अगर लगे रहोगे नाम धुन सुनाई देने लगेगी तो उसमें से अमृत चूता है, फिर मन को रस मिलने लगता है और वह अपनी भाग दौड़ बंद कर देता है। आत्मा जब ढोल की तरह चरण कमल में लिपट जाएगी तब उसे सर्व सुख मिल जाएगा। मालिक को पाना है तो छोटे बन जाओ, साथ ही मालिक की और उसके बंदों की सेवा करो। सेवा का फल मीठा होता है, सेवक पर मालिक रहमान हो जाता है। मालिक के पास जाने के लिए दीन बनना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जिसने भी प्रभु को पाया वह रोकर पाया। प्रेमियों का इतिहास है कि रात भर रोते रहते और तकिया गीली हो जाती थी। कहा है कि हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। महापुरुषों की वाणी को पकड़ लो तो मन धोखा नहीं दे सकता। मन को बस में करने के लिए लोगों ने अनेक उपाय किए किंतु सब निष्फल। मन को बस में करने का केवल एक ही उपाय है और वह है नाम। नाम कहो, शब्द कहो। जब वो मन को पकड़ लेता है तो मन ची 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 करता है। जय गुरुदेव। बड़ी ही मेहनत से बनाया गया यह वीडियो आप सभी प्रेमी भाई बहन जन जन तक शेयर कीजिए, ये आपकी सेवा है। जय गुरुदेव।